क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर 10वां है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, हमें भरना है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली स्थान प्रभाव उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे होगा रासायनिक प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा, वांछित धातु को किसी पदार्थ का निक्षेपित करना, ये क्या कहा जाता है? इसे विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, इससे किसी विद्युत की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, जैसे कि नकली चांदी बनाया जाता है, नकली सोना बनाया जाता है, तो सोना और तो कोई धातु होगा और उस पदार्थ पर उसे विद्युत लेपन कर दिया जाता है। ग नंबर देखिए, नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो ऑक्सीजन है वो एनोड पर, ठीक है, और टर्मिनल पर क्या होता है? टर्मिनल और एनोड टर्मिनल पर, और हाइड्रोजन कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर होता है। इसके बाद घ नंबर, विद्युत चालन करने वाली अधिकांश द्रव, ये होता है अम्ल, क्या होता है? अम्ल होता है, ये होता है क्षार, और ये आपका होता है लवण, विलयन होते हैं जिससे विद्युत धारा चालन होती है। तीसरा, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है? चित्र में दिए गए द्रव में चेस्टर परीक्षित क्षेत्र तार डालने पर बल्ब नहीं जलता, पर चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है? व्याख्या कीजिए। यानी हमें अध्याय में दिया गया है। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब नहीं जलता, लेकिन क्या होता है? टेस्टर परीक्षित तार, लेकिन चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जब हमारे टेस्टर पर क्षेत्र में खुले तार एक दूसरे को न छूते हों परंतु नज़दीक हो, चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो जाती है। तो हमें ज्ञात है कि इन दोनों सिरों के बीच हवा है जो विद्युत चालक का हीन चालक है, पर नमी बढ़ने से क्या होता है? तो वायु में जो क्या होता है, नमी बढ़ने से, जैसे कि बारिश का मौसम, तो जल के कण आ जाते हैं। ठीक है, तो वो उससे क्या करते हैं? विभव बढ़ जाता है इससे, और ये सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। बल्ब तो नहीं जलता, लेकिन चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है, यानी उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका कारण क्या है? वायु में नमी होने के कारण वो चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है? तीसरा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो चालक बनाने के लिए क्या करना होगा? तो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता। चालक बनाने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है? लवण मिला दिया जाता है, कि लवण में आयन होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। तो इसका आंसर आपको ऐसे करना है, शुद्ध जल विद्युत चालन नहीं करता, इसे चालन यानी चालक कंडक्टर बनाने के लिए लवण मिला दिया जाता है। ठीक है, NaCl यानी नमक इसे कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं को निम्न सूची बनाइए। विद्युत लेपित उसे करके आसपास कई वस्तु जैसे विद्युत लेपित किया जाता है, जैसे नए जो धातु प्राप्त हो जाते हैं, नए उसका रूप हो जाता है। जैसे देखिए साइकिल का हैंडल काफ़ी चमकता है, तो लोहा और क्रोमियम उसमें मिलाने से वो चमकीला बन जाता है। तो हम दूसरा करेंगे, जंग रोधी छड़, लोहा और जिंक उसमें मिला दिए, जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है। सस्ता सोना में आभूषण होता है, टीन और सोना का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। सस्ता चांदी, एल्युमिनियम और चांदी का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, यही भरना है आपको। इस सेशन का आखिरी सवाल 5वां देखिए, क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहर मुख्य लाइन के तारों को मरम्मत करना सुरक्षित होता है? जो बिजली मिस्त्री होते हैं, बारिश के मौसम में क्या काम करना सही होगा? तो ये बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, तेज वर्षा के समय वायु में नमी, पानी के कण मिल जाते हैं जिससे विद्युत विभव बढ़ जाता है और चालक की भांति कार्य करने लगते हैं, जिससे वायु जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है। इससे लाइनमैन के लिए खतरा हो सकता है, यानी बिजली उसको लग सकती है, तो वो सुरक्षित नहीं होगा। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया इसका आंसर। तो समाप्त होता है आज का सेशन, मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। धन्यवाद।